नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। गुरुराज कुलकर्णी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्नड़ भवन के उद्घाटन से कन्नड़कारियों को ताकत हासिल होगी, विधायक प्रभु चौहान ने कहा। सरकार के पास विकास के लिए पर्याप्त धन है, मुख्यमंत्री ने भाजपा से कहा। सोमन्ना एचडीके से मिले, तुमको लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी की। कर्नाटक हेल्थ केयर टेली आईसीयू क्लस्टर बेंगलुरु बल्लारी में स्थापित हुआ। समाचारों को सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। तगदूरू कमलम्मा वीरेश गौड़ा पुरस्कार विजेता और जिले के वरिष्ठ पत्रकार गुरुराज कुलकर्णी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह राज्य के बटनगर के नाम से प्रसिद्ध दावणगेरे में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई द्वारा आयोजित 38वें राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुरस्कार प्रदान किया और भाषण दिया। बीदर तालुके से सिंदोल गांव के शांताबाई वेंकटराव कुलकर्णी के बेटे, उन्होंने अपने मीडिया करियर की शुरुआत बीदर के एक क्षेत्रीय समाचार पत्र उत्तरी कर्नाटक से की। बाद में उन्होंने मैसूर में मैसूर मित्र और आंदोलन अखबार में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। फिर दिसंबर 1999 से 2013 तक बेंगलुरु में संयुक्त कर्नाटक अखबार में एक रिपोर्टर के रूप में और 2012 से 2013 तक कलबुर्गी में और 2013 से बीदर में जिला रिपोर्टर के रूप में काम किया। मीडिया में उनकी 3 दशकों की अद्वितीय सेवा के सम्मान में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बीदर जिला इकाई द्वारा राज्य इकाई को वार्षिक पुरस्कार के लिए उनकी सिफारिश की गई थी। राज्य इकाई ने जिला संघ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तगडूरू कमलम्मा वीरेश गौड़ा को पुरस्कार के लिए चुना। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि बीदर जिले में कन्नड़ भवन के उद्घाटन से जिले में कन्नड़कारियों को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से वह इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में भाग नहीं लेने आ सके। बहुत दिनों का सपना पूरे होने की खुशी है। काफी दिनों से मांग हो रही थी कि जिले में एक सुंदर कन्नड़ भवन का निर्माण कराया जाए। जब मैं मंत्री था, मैंने कन्नड़ भवन को अनुदान जारी किया था। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में भवन का भूमि पूजन संपन्न होना मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। मुझे बहुत खुशी है कि अब भवन बन गया है और उद्घाटन भी हो रहा है। सीमा पर होने पर भी बीदर एक सच्चा कन्नड़ जिला है। प्रो कन्नड़ कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जाते हैं। कसाबा के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी के नेतृत्व में कन्नड़ समर्थक कलाएं अच्छी चल रही है। कन्नड़ भवन के निर्माण से जिले में कन्नड़ साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक कार्यों को जारी रखने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कन्नड़ कार्यों के लिए मेरा सहयोग सदैव रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन है। मुद्देबिहाल तालुका में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद बोलते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा राज्य की वित्तीय स्थिति पर झूठ फैला रही है। आज हमने 227 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू किए हैं। यदि सरकार के पास धन की कमी थी तो यह राशि कहां से आई? जब से हमने विकास कार्य शुरू किए हैं यह साबित हो गया है कि भाजपा झूठ बोल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। यह कहते हुए कि सरकार ने सत्ता में आने के 7 महीने के भीतर सभी 5 गारंटी योजनाओं को लागू किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ेगा। सिद्धरामैया ने कहा, हमारी सरकार ने न केवल गारंटी लागू की है बल्कि वित्तीय स्थिति को भी नियंत्रण में रखा है। पूर्व मंत्री वी सोमन्ना आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तुमकुरू से भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने प्रमुख नेताओं से मिलना शुरू कर दिया और हाल ही में जेडीएस के राज्य प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाकात की। इससे पहले कि वह भाजपा और जेडीएस के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय भाजपा नेताओं से मुलाकात करते सोमन्ना ने परोक्ष रूप से दावा करते हुए कहा, हमने कई चीजों पर चर्चा की और मैं एच.डी. कुमारस्वामी के भाव से अभिभूत हूं। उन्होंने परोक्ष रूप से दावा किया कि कुमारस्वामी ने उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन का वादा किया है। सोमन्ना ने अपने मंदिर दौरे की शुरुआत भी धार्मिक प्रमुखों के दर्शन करके की, जिसकी शुरुआत तिप्तूरू के पास लोनाविनाकेरे में कदा सिद्धेश्वर मठ और गुब्बी चन्नबसवेश्वर मंदिर से हुई। ओबीसी समुदाय को विश्वास में लेने के लिए उन्होंने बुधवार को बेंगलुरु में कुरुबा धार्मिक प्रमुख श्री ईश्वरानंदपुरी स्वामी से मुलाकात की। स्वामी का तुमकुर के कुछ हिस्सों में कुछ प्रभाव है क्योंकि उन्होंने कोरटगेरा विधानसभा क्षेत्र के सिद्धाराबेट्टा में एक मठ शाखा भी स्थापित की है। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बेंगलुरु और बल्लारी जिले में टेली आईसीयू क्लस्टर का उद्घाटन किया। डीसीएम ने इस प्रयास की सराहना की और टेली संगत देखभाल इकाइयों को स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांतिकारी कदम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान बताया। उन्होंने इन केंद्रों को कर्नाटक भर में विस्तरित करने की पुरजोर वकालत की ताकि हर कोई गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। बेंगलुरु में आईसीयू क्लस्टर 9 स्पोक तालुका अस्पतालों के सहयोग से विक्टोरिया अस्पताल के ट्रामा केयर सेंटर में खोला गया था, जो इसे पूरा करेगा। जब तक मरीजों को बेंगलुरु या किसी अन्य बड़े शहर में लाया जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह सुविधा गांव के लोगों के लिए एक वरदान है। शिवकुमार ने उद्घाटन के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि टेली आईसीयू द्वारा दूर दराजा के स्थानों पर आईसीयू बेड स्थापित करने में सक्षम बन और वहां के मरीजों की बेंगलुरु के विशेषज्ञों द्वारा दूर से निगरानी की जा सकती है। फिर से रुकते ही समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच टकराव का एक मुद्दा यह हो सकता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 7 फरवरी को भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस विधायकों, एमएलसी और सांसदों को नई दिल्ली ले जाने की योजना बना रहे हैं। पार्टी ने कहा कि यह विरोध राज्य को करों के उचित हिस्से से वंचित करने के लिए केंद्र के खिलाफ है। संयोग से विरोध की योजना ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस सांसद और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने दक्षिणी राज्यों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के लिए धन का आवंटन कम हो गया है। विरोध करने का निर्णय गुरुवार शाम सिद्धरामैया द्वारा अपने आवास पर अपने कैबिनेट सहयोगियों के लिए आयोजित रात्रि भोज में लिया गया। सभा में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा, सिद्धरामैया के नेतृत्व में राज्य के 136 विधायक, एमएलसी और सांसद 6 फरवरी की शाम को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे और राज्य के साथ केंद्र के अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस यूथ विंग के अध्यक्ष निखिल कुमार के और 3 अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर भारत के चुनाव आयोग, ईसीआई, राज्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें ईसीआई को सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के अलावा तत्काल उपाय, जनहित याचिका, नवीन और सरल तरीकों और भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने की मांग करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उपहार कार्ड के लिए वोटों की खरीद के कर्नाटक मॉडल का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीएम दिनेश कुमार और न्यायमूर्ति टीडी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने गौतम गोडायम, प्रसाद केआर, पूर्व मगधी विधायक ए मंजुनाथ और निखिल कुमार के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया, जिसमें रिश्वत मुक्त चुनाव के लिए निर्देश देने की मांग की गई। विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी, रसोई सहायिकाओं और हीटिंग कर्मचारियों ने कर्नाटक राज्य यूनाइटेड अक्षरदासों वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में धारवाड़ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी, रसोई सहायिका एवं बिसियूटा सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि राज्य सरकार के बजट से बिसियूटा सेविकाओं को 6,000 मासिक मानदेय दिया जाए, बकाया मानदेय तुरंत जारी किया जाए, साल के 12 महीने का मानदेय दिया जाए, कर्मचारियों को वैधानिक अवकाश दिया जाए तथा बिसियूटा कार्मिकों को वर्दी दी जाए। न्यायमूर्ति प्रतिनिधि श्रीनिवास आचार्य दिनेश कुमार ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल उन लोगों में शामिल थे जो उपस्थित थे। उन्हें 2 जनवरी 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 30 दिसंबर 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गुरुराज कुलकर्णी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्नड़ भवन के उद्घाटन से कन्नड़कारियों को ताकत हासिल होगी, विधायक प्रभु चव्हाण ने कहा। सरकार के पास विकास के लिए पर्याप्त धन है, मुख्यमंत्री ने भाजपा से कहा। सोमन्ना एचडीके से मिले, तुमको लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी की। कर्नाटक हेल्थ केयर टेली आईसीयू क्लस्टर बेंगलुरु बल्लारी में स्थापित हुआ।
केपी न्यूज की कर्नाटक की बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।